आर्टिकल की सीरीज में आज हम बात करने वाले आर्टिकल 30 के बारे में, अनुच्छेद 30 के बारे में। क्या कहता है आर्टिकल 30? आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों के एजुकेशनल राइट के बारे में बात करता है, अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों के बारे में बात करता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि अल्पसंख्यक, चाहे वो भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक हो, चाहे वो धर्म के आधार पे अल्पसंख्यक हो, वह अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि शैक्षणिक संस्थान ओपन कर सकते हैं। यहाँ इसमें लिखा है कि माइनॉरिटी, चाहे वो भाषा के आधार पे माइनॉरिटी हो, चाहे वो धर्म के आधार पे माइनॉरिटी हो। मतलब क्या है? माइनॉरिटी का मतलब होता है संख्या का कम होना, चाहे कम भाषा बोलने वाले लोग हो, यानी कि एग्जाम्पल के लिए मान लो पंजाब में तमिल भाषा के लोग कम है, यानी कि पंजाब में तमिल है वो अल्पसंख्यक है। बंगाल में गुजराती बोलने वाले कम है, यानी कि बंगाल में गुजराती है वो अल्पसंख्यक है। बात करें धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों की, तो भारत में मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई ये सारे हैं अल्पसंख्यक है, क्योंकि इनकी संख्याएं कम है। तो भारत में ये सारे अल्पसंख्यक हो जाएंगे, ये सारे माइनॉरिटी हो जाएंगे। तो आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज को अधिकार देता है, चाहे वो भाषा के आधार पर माइनॉरिटी हो, चाहे धर्म के आधार पर माइनॉरिटी हो, उनको अधिकार देता है कि आप अपने धर्म को, अपनी भाषा को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए शिक्षण संस्थान ओपन कर सकते हो। आप चाहो तो स्कूल खोल सकते हो, आप चाहो तो यूनिवर्सिटी खोल सकते हो, आप चाहो तो कॉलेज खोल सकते हो, आपको ऐसा करने से कोई नहीं रोकेगा। साथ ही साथ अगर सरकार को कोई भी माइनॉरिटी की स्कूल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉलेज हो, उसकी जमीन खरीदनी है तो उसके बदले में पैसे देने पड़ेंगे। बिना पैसे दिए सरकार इनकी जमीन नहीं खरीद पाएगी। तो ये बात की जाती है आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 30 और 29 में अंतर क्या है? आर्टिकल 30 में केवल और केवल अल्पसंख्यकों के बारे में बात की जाती है, केवल और केवल माइनॉरिटीज के बारे में बात की जाती है। वहीं आर्टिकल 29 सभी सिटीजन के बारे में बात करता है, सभी नागरिकों के बारे में बात करता है। भारत का कोई भी नागरिक अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने धर्म को बचाने की बात करता है, उसे प्रमोट करने की बात करता है, तो ये अधिकार उसको आर्टिकल 29 देता है। और आर्टिकल 30 केवल और केवल माइनॉरिटीज की बात करता है, केवल और केवल अल्पसंख्यकों की बात करता है। तो ये अंतर है आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 में।